समुद्र में डूब जाने वाले देश। जलवायु परिवर्तन अब कोई भविष्य की चिंता नहीं, बल्कि वर्तमान की सच्चाई बन चुका है। इसका सबसे खतरनाक प्रभाव है समुद्र का बढ़ता जल स्तर, जो दुनिया के कई निम्न स्तरीय देशों के अस्तित्व को ही खतरे में डाल रहा है। आईपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार, अगर ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन ऐसे ही चलता रहा, तो वर्ष 2100 तक समुद्र का स्तर 1 मीटर से अधिक बढ़ सकता है। कुछ देशों के लिए इसका मतलब है पूरी तरह से समुद्र में समा जाना। मालदीव दुनिया का सबसे समतल देश है, जिसकी औसत ऊंचाई केवल 1.5 मीटर है। अगर यही हाल रहा, तो वैज्ञानिकों का मानना है कि इस सदी के अंत तक मालदीव का बड़ा हिस्सा रहने लायक नहीं रहेगा या डूब जाएगा। सरकार पहले ही फ्लोटिंग सिटी और अन्य देशों में जमीन खरीदने जैसे विकल्पों पर काम कर रही है। किरिबाती मध्य प्रशांत महासागर में बसा एक द्वीपीय देश है, जिसकी अधिकतर जमीन समुद्र तल से सिर्फ 2 मीटर ऊंची है। इसकी कुछ जमीन पहले ही पानी में समा चुकी है। सरकार ने अपने नागरिकों के भविष्य के लिए फिजी में जमीन भी खरीदी है। तुवालू की आबादी लगभग 11,000 है और यह दुनिया के सबसे छोटे व असुरक्षित देशों में से एक है। यहाँ समुद्र की लहरें अक्सर जमीन के अंदर तक आ जाती हैं। अगर समुद्र का स्तर ऐसे ही बढ़ता रहा, तो आने वाले दशकों में यह देश पूरी तरह गायब हो सकता है। मार्शल द्वीप समूह भी समुद्र के बढ़ते स्तर और अतीत में हुए परमाणु परीक्षणों से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। यहाँ के निवासी अक्सर बाढ़, खारे पानी की वजह से खराब होती खेती और टूटते घरों का सामना कर रहे हैं। कुछ लोग पहले ही अमेरिका में बस चुके हैं। बांग्लादेश एक द्वीपीय देश नहीं है, फिर भी इसके कई तटीय इलाके बेहद संवेदनशील हैं। खासकर सुंदरबन और अन्य समुद्र तटीय जिलों में मिट्टी का कटाव और खारे पानी की घुसपैठ हो रही है। भविष्य में लाखों लोग जलवायु शरणार्थी बन सकते हैं। समुद्र के बढ़ते स्तर से पूरी दुनिया को खतरा है, लेकिन कुछ देशों के लिए यह एक समय की उलटी गिनती जैसा है। इन डूबते हुए देशों की स्थिति हमें याद दिलाती है कि जलवायु परिवर्तन से निपटना अब विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत है। अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए, तो हम केवल जमीन नहीं, बल्कि संस्कृति, भाषा और पूरी की पूरी सभ्यताएं खो देंगे।